महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिहि अजमईन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नबी रहमत के साथ रबीउन नूर की मुबारक साअतों में ARY TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से हाजिर खिदमत है। हमारे लिए शरफ़याबी है कि हम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के मुबारक महीने रबीउल अव्वल शरीफ में अपने अकीदतनामे अपने करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने का शरफ़ पा रहे हैं। ये सादत है, ये इज़्ज़त है, ये बरकत है, लेकिन मुंतखब फ़कीरों के हिस्से में आती है। ये हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का 1500 साला तकरीबात का सिलसिला है। इस दफ़ा जो जश्न विलादत 1447 हिजरी की सूरत में पूरी दुनिया में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, आपके इरादतमंद, आपके मानने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले मना रहे हैं, ये 1500वां जश्न विलादत है हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जश्न विलादत को शायान शान तरीके से मनाने के लिए ARY TV हमेशा की तरह खुसूसी ट्रांसमिशंस आपके खिदमत में पेश कर रहा है। हमारा ये प्रोग्राम नबी रहमत जो खुसूसी टॉक शो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम ऑन एयर है। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ हमें बढ़ना है। आज जो शख्सियत इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है वो गुजरात जैसे मरदम खेज़ शहर से तशरीफ़ लाई हैं। पहले भी कई नशिस्तों में आपने हमें शरफ़याब किया है। आप मोहतमम हैं जामिया कमरुल उलूम मुअज़्ज़मिया गुजरात से। हमारे इंतहाई मुकर्रम मेहमान जनाब साहिबज़ादा ज़हीरुद्दीन मुअज़्ज़मी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, बारकल्लाह। मुअज़्ज़मी साहब खैर मकदम जनाब। और जश्न विलादत का जो सिलसिला 1500 साला तकरीबात पर मौजूद है उसमें मैं आपका खैर मकदम करता हूँ माशाअल्लाह। और दूसरी शख्सियत, आपका ताल्लुक़ शोबा उलूम इस्लामिया मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। नस्ल 9 के नुमाइंदा हैं। बहुत खूबसूरत, मुतवाज़न और धीमे लहजे में बहुत प्यारी गुफ्तगू करने का हुनर और मलिका अल्लाह ने आपको अता फ़रमाया है। मेरी मुराद है मोहतरम डॉक्टर अज़हर अब्बासी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदेद, आपका भी खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह। तीसरे मेहमान, आपका ताल्लुक़ भी गुजरात की सरज़मीन से है। अर्ज़ वतन के बहुत खुशगुलू, खुश इल्हान, खुश आवाज़ सनाखान रसूल, जिनकी आवाज़ पूरी खूबसूरती से दुनिया भर में गूंजती है, जनाब अब्दुल्ला खाकान डार। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला भाई खैर मकदम। और इस जश्न विलादत में जो खुसूसी जश्न विलादत है, बिलखुसूस खुश आमदेद कहते हुए हमें आपकी नात शरीफ से ही प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाना है। बिस्मिल्लाह फरमाइए। हर तरफ ए बारिश खुशियाँ दी, हर पासे नूर नज़ारे ने, हर तरफ़े बारिश खुशियाँ दी, हर पासे नूर नज़ारे ने, अज सदके कमली वाले दे, रब सब दे बख्त सवारे ने, आए चारा गर बेचारियां दे, आए चारा गर बेचारियां दे, दुख मुक गए गम दे मारियां दे, उम्मत लई पैदा
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਜਦੇ महबूब गुज़ारे ने अज अफलाक दे तारे अफलाक दे तारे झुक गए ने काबे दे मनारे झुक गए ने के सलामी दिती महबूब आलम सारे ने जो चन दे अंदर चमक रहे जो चन दे अंदर चमक रहे जो सूरज दे विच चमक रहे घर आमिना देओ नूर आया जिस नूर दे सब चमकारे ने अज सदके कमले वाले दे रब सब दे बख्त समारे ने हर तरफ अब्दुल्ला भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बोली पंजाबी ज़ुबान में आमद का खूबसूरत नगमा आपने पेश किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। नाज़रीन मुकर्रम, आज के तीसरे एपिसोड में प्रोग्राम नबी रहमत में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के कौन कौन से गोशे खोलेंगे और कौन कौन से कोनों का अहाता होगा, कौन कौन से ज़ाविये उनकी रहमत लिल आलमीनी के ज़िक्र किए जाएंगे। आइए गुफ्तगू की सूरत में ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जनाब ज़हीरुद्दीन मुअज़्ज़मी साहब की गुफ्तगू से। मुअज़्ज़मी साहब क़िबला, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमों और मिस्कीनों पर जो रहमत है उसके हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अपने क्या इरशादात हैं, उसको आप आगाज़ से बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं QTV का शुक्रगुज़ार हूँ आप समेत पूरी टीम का कि 1500 साला इन खूबसूरत यादों के सिलसिले में आपने मुझे याद किया। बहुत नवाज़िश और आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्र। बारकल्लाह। नूर व निगत के इस खूबसूरत माहौल में मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दुर्रे यतीम मक्का के इरशादात आलिया से करना चाहता हूँ। इरशादात आप फरमाएं। और आपको बखूबी मालूम है कि यतीमों का दुख और उनका दर्द और उनका एहसास और उनके साथ हमदर्दी, ये दुर्रे यतीम मक्का से बेहतर इसका मदावा कौन कर सकता था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत कायनात फ़ख्र मौजूदात खुलासा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैफियत यतीमी इसलिए अता की थी ताकि आपके क़ल्ब अतर के अंदर मज़ीद यतीमों के बारे में महब्बत, उन्स और खैरखाही का जज्बा हमेशा वो पनपता रहे, जमा होता रहे और अपने उरूज और अपने कमाल और अपनी तरक्की की तरफ हमेशा बढ़ता रहे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपने इरशाद फरमाया कि आना वकाफ़िलुल यतीम कहातैन यौमुल क़यामा, क़यामत के रोज़ होगा अवलीन व आखरीन जमा होंगे। और रहमत कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वो खुश नसीब और बुलंद इकबाल और फ़िरोज़ बख्श शख्स जिसने दुनिया के अंदर किसी भी यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा होगा और उसकी ढारस बनाई होगी, उसकी हौसला अफजाई की होगी, उसकी अशियाए खुर्द नोश का उसने ख्याल रखा होगा, मैं माशर के मैदान में उसे अपने साथ खड़ा करूँगा। और मैं और वो रहमत कायनात ने यूँ इशार फरमाया, मैं और वो क़यामत के दिन यूँ खड़े होंगे। क्या आना वकाफ़िलुल यतीम कहातैन,
मैं समझता हूँ कि एक इंसान के लिए इससे बढ़कर मेराज क्या हो सकती है कि रहमत कायनात का माशर के मैदान में कहीं दूर से उसे कुर्ब भी नसीब हो जाए, अल्लाह हू अकबर। से जाए कि इतनी बड़ी अजमत और इतनी बड़ी रिफत और इतना बड़ा कमाल और इतना उरूज एक उम्मती को नसीब हो जाए कि आका करीम उसको मुजदा जाफिज़ा इस दुनिया के अंदर ही सुना के तशरीफ़ लेके जा रहे हैं कि भाई तू यतीम की किफ़ालत कर, उसकी ढारस बता, उसकी हौसला अफजाई कर, उसी किसी लम्हे बेयारो मददगार न छोड़, और फिर देख मैं इसका रिवार्ड, इसका एजाज़ और इसका इकराम तेरे साथ कैसे किस अंदाज में करता हूँ। सही। और एक और बड़ा खूबसूरत नाम है सहाबियत की दुनिया में, नामी इसमें गिरामी बड़ा मशहूर और मारूफ़ है, खादिम रसूल, और आपका असल नाम है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रहमत कायनात जिस वक़्त मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा के मदीना पाक में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अनस बिन मालिक की वालदा वो हुज़ूर की बारगाह नाज़ के अंदर हाज़िर होती हैं, अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है कि आले मदीना ने आपकी बारगाह में कुछ खिदमत के लिए तोहफ़े तहाइफ़ पेश किए हैं। मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे सर पे मेरे शौहर का साया मौजूद नहीं है, और ये 10 साल का बेटा है, इसके सर पे बाप का साया मौजूद नहीं है, ये यतीम है। अनस बिन मालिक का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। जी दुरुस्त। मैं और तोहफे में कुछ पेश नहीं कर सकती, इस 10 साला बच्चे को मेरी तरफ से बतौर हदिया के कबूल फरमाए। अल्लाह। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपनी किफ़ालत में लिया और बराबर 10 साल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रहमत कायनात के साया रहमत में यतीमी की अंदाज में परवरिश पाई और वक़्त गुजारा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अखलाक करीमाना का और अखलाक अज़ीम का ये लेवल और ये अंदाज़ था कि 10 साल में मेरे बचपन में अगर कोई कुताही हो गई, कोई लफ्ज़ हो गई, कोई ख़ता हो गई, कुछ मिजाज गिरामी के ख़िलाफ़ बात हो गई, तो एक मरतबा भी पूरे 10 साल में रसूल करीम ने मुझे उफ़ तक नहीं कहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे उफ़ तक नहीं कहा, ये मेजार है। और एक आखिरी बात, शायद वक़्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश दूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ कि रसूल करीम ने एक बड़ा ख़ास जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुज़ुर्गी और उसकी अज़मत का तकाज़ा ये है कि यतीमों की किफ़ालत की जाए। हाय हाय। ये जुमला मुझे खा गया कि इतनी बड़ी बात आका करीम ने फरमा दी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत का और अल्लाह की बुज़ुर्गी का तकाज़ा ये है कि यतीम की किफ़ालत की जाए। क्या कहना है। और उसके बाद एक जो और जुमला आका करीम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक के अंदर, रहमत कायनात ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी यतीम की किफ़ालत खुर्दो नोश के हवाले से अपने ज़िम्मे लेगा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे जन्नत की ज़मानत अता करता हूँ। अब बहुत खूबसूरत आपने आगाज़ में ही हमें बुनियाद फराहम कर दी बात आगे बढ़ाने के लिए। हमें जाना है वक्फ़े की जानिब नाज़रीन, लेकिन मैं सवाल जनाब अज़हर अब्बासी साहब की खिदमत पे पेश किए देता हूँ। किबला मौज़मी साहब की गुफ्तगू से ही हमें सवाल का भी ज़ादेरा मिल गया कि ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो रवैया था यतीमों को पालने के हवाले से, उनकी किफ़ालत के हवाले से और उनकी बंदा नवाजी के हवाले से, आपका ज़ाती रवैया और आपका ज़ाती जो तरीक़ाकार है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। वक्फ़े के चंद लम्हों के बाद एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वापस आते हैं तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये गोशा भी आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, दाता की नगरी लाहौर से प्रोग्राम नबी रहमत के साथ आपका खैर मकदम है। आज ये तीसरा एपिसोड है जो तरतीबवार हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत की तकरीबात और ट्रांसमिशन का खुसूसी सिलसिला। सवाल मैं जनाब डॉक्टर अज़हर अब्बासी की खिदमत में पेश कर चुका, मैं जवाब का तालिब किबला आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जनाब सफ़दर अली मोहसिन साहब, सबसे पहले तो आपका और QTV ARY का शुक्रिया कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे एक दफ़ा फिर ये सआदत मिली कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम अपनी हाज़िरी पेश कर सकें। बड़ी नवाज़िश डॉक्टर साहब, आपकी शरफ़ याबी का पहला प्रोग्राम है आपके साथ, मेरे लिए भी बहुत शुक्रिया सर। जो आपका सवाल था इसके 2 पहलू हैं, 2 सेगमेंट हैं। मैं कोशिश करूँगा जितनी भी वक्त के अंदर गुंजाइश है आप इरशाद फरमाइए। इसमें सबसे पहले आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम का ख़ुद जो अमली रवैया था यतीमों की परवरिश के हवाले से, उनकी देख रेख के हवाले से, उन पर शफ़क़त और रहमत के हवाले से, बिल्कुल ठीक। तो इसके हवाले से हम तारीख़ से एक मिसाल लेते हैं। अगरचे कि एग्जैक्ट ये ऑर्फन एज यानी कि यतीमों पर उस एतबार से फ़िट तो नहीं आती, लेकिन जब हम इसको हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तारीख़ में नाम मिलता है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब इनको अडॉप्ट किया तो ये ग़ुलाम थे और ये ग़ुलाम दर ग़ुलाम रहते हुए मुख्तलिफ़ आप कह सकते हैं कि अफराद के हाथों होते होते
सैयदा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके जो भतीजे हैं हज़रत हकीम बिन हिज़ाम उनके हाथों तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने ख़रीदा और फिर तोहफ़ा पेश कर दिया हज़रत खतीजतुल कुबरा। आपने उनको तोहफ़े की सूरत में आका अलैहिस्सलाम को दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनको ये तोहफ़ा दिया तो उस वक्त तक उनके वालिद गिरामी का मालूम नहीं था कि ये यतीम हैं या नहीं हैं, बिल्कुल वो ग़ुलाम ही थे। यानी स्टेटस का भी पता नहीं, स्टेटस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ने यही कहा कि ये यतीम हैं और लावारिस हैं और ग़ुलाम हैं। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश फरमाई और उन पर शफ़क़त और रहमत फरमाई और उनको अपने पास रखा। हत्ता कि जो अरब लोग हैं वो उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारने लगे। हाय हाय, यानी मुंह बोला बेटा भी मुँह बोला बेटा। इतने अरसे में उनके वालिद ग्रामी वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आकर कहा कि आप हमें जितने पैसे भी आपके इनकी तरबियत पर ख़र्च हुए वो हमसे ले लें और हमें हमारा बेटा वापस कर दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैसों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा आपके सामने है, आप उससे पूछ लें, अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की उस शफ़क़त और रहमत को देखकर उन्होंने अपने सके वालिद के पास जाने से इनकार कर दिया और उम्र भर हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपकी सोहबत, संगत और आपकी शफ़क़त के साए में रहे। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हम जब तारीख़ में देखते हैं तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, इसको भी दो मुख्तलिफ़ एंगल से डिस्क्राइब किया जाता है कि आका अलैहिस्सलाम मदीना की गलियों में आप चहलकदमी फरमा रहे थे तो आपने देखा कि एक बच्चा रो रहा था, और एक दूसरी रिवायत में आता है कि ईद का दिन था तो आपने एक बच्चे को देखा कि वो रो रहा था। आपने उससे जब रोने की वजह पूछी तो बच्चे ने कहा कि आज ईद का दिन है और मेरे वालिद जंग में शहीद हो गए, अल्लाहु अकबर। और मुझ पर मेरे वालिद का साया मौजूद नहीं है। आका अलैहिस्सलाम उस बच्चे को अपने साथ घर ले आए, फिर उसको नए कपड़े पहनाए और कहा कि क्या तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं कि मोहम्मद तुम्हारे बाप हों और आयशा तुम्हारी माँ हो। अल्लाहु अकबर। अब जब हम मसाकीन के एतबार से देखते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सोसाइटी के इस सेगमेंट के हवाले से फ़रमाया, ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मैंने जन्नत में देखा तो मुझे जन्नत का मैंने मुशाहदा किया तो उस मुशाहदे में मैंने देखा कि जन्नत में अक्सरियत फ़ुक़रा की थी। अल्लाह। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत मुसअब बिन साद इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके दिल में कहीं ख़्याल आया कि मुझे ये जो मसाकीन हैं, गुरबा हैं और फ़ुक़रा हैं, इन पर माली एतबार से फ़जीलत दी गई है। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम यहाँ इल्म गैब की भी बात आ जाती है लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। बिल्कुल सही। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके दिल में आने वाले उस ख़्याल को जान लिया और फरमाया कि ख़बरदार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन फ़ुक़रा, मसाकीन, गुरबा, यतामा के तवस्सुल से तुम्हें रिज़्क़ भी देता है और तुम्हारी नुसरत भी फरमाता है। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह। अभी मौलवी साहब, डॉक्टर साहब ने जब जिक्र फरमाया ना हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से कि ज़ैद से पूछ लें जो इसकी मर्ज़ी है, तो कुर्बान जाइए ऐसी आज़ादी पर जिस पर हुजूर की ग़ुलामी जो है वो 100 आज़ादियों से अफजल है। मुझे नसीर मिल्लत का डॉक्टर साहब एक शेर याद आया, वो फरमाते हैं कि हल्का-ए ज़ुल्फ़ के कैदी का खुदा ही हाफिज़। वाह। हल्का-ए ज़ुल्फ़ के कैदी का खुदा ही हाफिज़, ये है वो कैद के जिसकी कोई मियाद नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत खूब। मौलवी साहब क़िबला बड़े खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब ने बात आगे बढ़ाई है। हमें एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेनी है हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से, सीरत का नूर हमें हासिल करने के बूढ़ों पर, बेसहारों पर जो हुज़ूर अलैहि सलाम की शफ़क़तें हैं, बंदा नवाजियाँ हैं, उसके भी कुछ झलकियाँ जो हैं वो इनायत की जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने बड़े फाज़लाना अंदाज में अपनी गुफ्तगू को आपके सामने पेश किया है और मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अल्लाह करीम ने ऐसे नौजवान सकालर हमें अता फ़रमाए और फिर साथ साथ आपकी गुफ्तगू भी सामने नवाज हो रही है। और एक शेर मैं भी अर्ज़ करता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि ऐसी ग़ुलामियों पे तो बंदे को बड़ा नाज होना चाहिए। वो मुज़तर शायर है, वो कहता है कि हज़ार आज़ादियाँ सदक़े के पाबंदे ग़ुलामी हों। हज़ार आज़ादियाँ सदक़े के पाबंदे ग़ुलामी हों, खुदा का शुक्र है बेहज़ाद के मुज़तर में निज़ामी हूँ। बहुत अच्छा है।
माशाअल्लाह। और किसी और एक शायर का भी बड़ा खूबसूरत इसी हवाले से शेर है, वो कहता है कि उनकी जुल्फ़ों के खमों पेच में जो भी उलझा, बहुत अच्छा है। उनकी जुल्फ़ों के खमों पेच में जो भी उलझा, उम्र भर उसको न फिर हमने निकलते देखा। बहुत अच्छा है। तो आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया है कि बूढ़ों के हवाले से, मिस्कीनों के हवाले से, बेसहारा लोग, बेसहारा लोगों के नॉर्मली कबूल नहीं करते, जिन्हें सोसाइटी कोई मकाम नहीं देने के लिए तैयार होती। तो न चाहा कहीं में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म हाय स्याह को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में। जिसका कोई वाली वारस नहीं होता था, जिसे कोई ठिकाना दस्तयाब नहीं होता था, जिसे कहीं साया दस्तयाब नहीं होता था, राहत और सुकून नहीं मिलता था, उसे दर मुस्तफ़ा की गदाई और वहाँ तक रसाई अल्लाह करीम अता फरमा देते थे। ये उसका एजाज़ हुआ करता था। सुभान अल्लाह। इस हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि एक जुमला हदीस पाक के अंदर ज़ुबान ज़द आम है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम जरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। दुरुस्त। इस जुमले का एक पस मंज़र है, वो ये है कि रहमत कायनात की महफ़िल पाक लगी थी और पूरी अंजुमन सजी हुई थी। आका कहीं वहाँ जलवा फरमा और जलवा तिराज थे। एक उधेड़ उम्र सहाबी तशरीफ़ लेके आए और वो जगह की तलाश में मारे मारे दाएं बाएं देख रहे थे कि कहीं मुझे जगह मिल जाए और मैं बैठ जाऊं। लेकिन इत्तेफाक से लोग आका करीम की गुफ्तगू में इस हद तक मुनहमिक थे और मुस्तगरक थे और महव थे कि उन्हें ध्यान ही ना आया कि कोई आदमी भी आया है और वो तलाश कर रहा है। तो रसूल करीम की निगाह पाक पड़ गई। आका करीम ने अब सामईन को तंबीह करते हुए फरमाया कि भाई एक साहब आए हैं और उन्हें जगह की ज़रूरत है और वो डेढ़ उम्र हैं और तुम पर उनका इकराम और उनकी ताज़ीम और उनका अदब लाजिम है। फिर इस तनाजुर में आपने इरशाद फरमाया, मल्लम जरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, वलम युअक्किर कबीरना, और हमारे बड़ों का इकराम नहीं करता, फलैसा मिन्ना, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि वो हमारे रास्ते पे नहीं है, हमारे डगर पे नहीं है, हमारी तालीमात को अपना नहीं रहा, इसलिए हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फलैसा मिन्ना का तर्जमा ये कर देना कि भाई वो हम में से नहीं है और वो दार इस्लाम से खारिज है, आका करीम के कतन ये मुराद नहीं है, ये कतन इसकी ये मुराद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके के साथ एक मरतबा महफ़िल पाक लगी हुई थी, रहमत कायनात तशरीफ़ फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके दस्ते मुबारक के अंदर पानी का या दूध का प्याला मुबारक था। अब आपका अंदाज़ मुबारक ये था कि हमेशा दाईं तरफ से आप आगाज़ फरमाया करते थे, लेकिन इत्तेफाक से उस रोज़ दाईं तरफ एक छोटा बच्चा बैठा था। अच्छा, छोटा बच्चा बैठा था। अब आका करीम की तबीयत मुबारक ये थी कि मैं बड़ों से इसका आगाज़ करूं, लेकिन बड़े दाईं जानब बैठने के बजाय बाईं जानब बैठे हुए थे। अब निफासत देखिए मिजाज की और मिजाज नबूवत की कि रहमत कायनात ने उस बच्चे से पूछा कि भाई अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसको तुम्हारी तरफ से शुरू करने के बजाय इस तरफ से बड़ों से शुरू कर लूँ। अल्लाह, ये सीरत पाक के वो गोशे हैं जो मख्फी हैं और पिनाह हैं, जिन्हें मंजर आम पे लाना और जिनको अमली जामा पहनाना और अपनी ज़िंदगी के राहों को रोशन और मुनव्वर करना और खुशबूदार करना और अपने किरदार को रोशन करना बड़ा ज़रूरी है। अब उस बर्तन में से रहमत कायनात ने कुछ नोश फरमा लिया हुआ था, वो गोया कि आका करीम का पस खुर्दा था। उस बच्चे ने एक अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर आपके लबे लाली से यह ना लगा हुआ होता तो फिर तो मैं तरजीह दे देता कि आप उस तरह से शुरू फरमा लें, लेकिन अब आपके लबे लाली इसके साथ लग गए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी और के मुंह लगने से पहले ये प्याला मेरे मुंह के साथ लगे जा, ताकि वो बराह रास्त बरकत मेरे अंदर जाए। अल्लाह अकबर कबीर। तो आका करीम ने उस बच्चे की बात को माना और उसी तरीके के साथ आपने किया जैसे बच्चा चाहता था, और रसूल करीम ने वो प्याला मुबारक उसे दिया और उसके बाद फिर वो बाईं तरफ बड़ों के पास आया। लेकिन इससे ये हमें ये सबक जो मिल रहा है वो ये है कि रहमत कायनात ने बड़ों का एहतराम और इकराम सिखाया कि अगरचे मेरा मामूल हमेशा से ये है कि मैं दाईं तरफ से आगाज़ करता हूँ, लेकिन अब बड़े उम्र के इस तरफ बैठे हुए हैं तो मैं बड़ों की इज़्ज़त करवाऊँगा। बहुत खूबसूरत, अल्लाह अकबर, नहायत अच्छा। डॉक्टर साहब किबला, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के गोशे, उनकी रोशनी और ये खैरात जो लंगर की सूरत में हमें दस्तयाब है, ये सामने लाना ही हमारा दर हकीकत इस प्रोग्राम का मकसद है। अभी मौज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उन गोशों को डिस्कस करने की ज़रूरत है जो मख्फी हैं, जिन्हें कम डिस्कस किया जाता है, जिसकी रोशनी जो है वो आप समझ लें कि उसकी रोशनी में कमी कोई नहीं है, लेकिन वो गोशे इस तरह बयान नहीं किए जा सके कि उनकी रोशनी खुल कर हमारी ज़िंदगियों को फैज़याब कर सके। तो मैं सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जिस तरह हम तरतीब वार मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों का जिक्र करते जा रहे हैं, तो पड़ोसियों के हवाले ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी
बड़ी आली कदर इरशादात जो हैं वो फरमाए हैं और उनकी बड़ी अहमियत अपनी ज़िंदगी में आपने बयान फरमाई है। तो मैं चाहूँगा कि हम जब वक्फे से वापस आएँ तो आप पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में और उनके बारे में जो इरशादात नबवी अलैहिस्सलाम है उनका जिक्र फरमाइएगा। एक मुख्तसर सा वक्फा नाज़रीन। खुशामदीद नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। प्रोग्राम नबी रहमत आज इसका तीसरा एपिसोड है दाता की नगरी लाहौर से एयर वाई QTV पर। सवाल वक्फे में जाने से पहले मैं अब्बासी साहब की खिदमत में पेश कर चुका, मैं जवाब का मुंतज़र। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें जब हम देखते हैं आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के हवाले से तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अपना फरमान आली शान है। आपने फरमाया कि जो नाइबर यानी कि पड़ोसी है उसके हवाले से हज़रत जिब्राईल अमीन उन्होंने मुझे इस तरह से ताकीद की कि मुझे लगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पड़ोसी को वरासत में हक़ अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, इतनी अहमियत, इतनी अहमियत थी। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए अब सहाबा कराम का भी एक मिजाज था, जब आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से वो किसी चीज़ का सुनना जब वो समात फरमाते थे तो उनकी हत्तल इम्कान कोशिश होती थी कि वो उस पर अमल करें। सही। अब एक सहाबी हैं, उन्होंने जब ये फरमान आली शान सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जिब्राईल अमीन की इतनी ताकीदात आई हैं पड़ोसी के बारे में, तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे ख़बर होगी कि मैंने जो पड़ोसी है उसका हक़ अदा कर दिया। बहुत अच्छा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कभी भी वो बीमार हो तो तुम उसकी इयादत कर लिया करो, अगर वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, और अगर उसे कर्ज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसकी फ़ाइनेंशियली मदद करो, और इसी तरह अगर वो किसी मुसीबत में हो तो तुम उसकी मदद करो। गोया ये चार चीज़ें अगर तुमने कर ली तो इसका मतलब है कि तुम ख़ुद को यूँ समझना कि तुमने पड़ोसी का हक़ अदा कर दिया। बहुत खूबसूरत। इसी तरह ईमान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स का पड़ोसी अज़ियत में हो और उसकी वजह से अज़ियत में हो, गोया वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं रखता। आपने फिर इसी तरह से अगर एक और फरमाया कि इसमें भी हम मसाकीन और पड़ोसी दोनों को अगर इस एंगल को समझने की अगर हम कोशिश करें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जो ख़ुद तो सो गया और वो सैर होकर सोया, लेकिन उसका जो पड़ोसी है वो भूखा सोया, तो वो शख्स समझे कि वो ईमान नहीं रखता, मुझ पर ईमान नहीं रखता। अल्लाहु अकबर। फिर इसी तरह आपने खाने के एतबार से फरमाया कि जब कभी भी कि तुम खाना बनाओ तो उसमें पानी के मिकदार तुम ज़्यादा रखना, ताकि जो तुम हांडी पका लो उस हांडी का जो शोरबा है, जो सालन है, वो तुम अपने पड़ोसी को भी दे दो, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो अच्छे खाने ख़ुद तो खाओ लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है वो तुम्हारे खाने की उसमें कुछ यानी कि वो उसको स्मेल करे, उसके दिल में आए लेकिन वो उस तरह से पका ना सके। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जब हम देखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम के जो फरमोदात हैं और आपके अहकामात हैं और आपकी रहमत और शफ़क़त, गोया सोसाइटी का कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा दर्जा नहीं कि जिस पर हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत और आपकी शफ़क़त नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरती से आपने तरतीबवार बयान फरमा दिया। मौज़मी साहब क़िबला, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हैं हमारे आज के एपिसोड के, तो जो कुछ हमने बयान किया मैं चाहता हूँ कि उसका ख़ुलासा, उसका मग़ज़ नशर कर दिया जाए और आज के एपिसोड का आपकी जानिब से हमारे नाज़रीन के लिए और रबीउन नूर की तकरीबात जितने मनाने वाले हैं उनके लिए पैगाम क्या है? जी, आक़ा करीम की हयात तय्यबा का एक एक लम्हा नूर बदाबा है और जगमगाता है, ताबिंदा है, दरख्शां है और नूर बांटने वाला है। आज की सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक हदीस पाक के ज़िमन में उसको यूँ अर्ज़ करूँगा। इरशाद फरमाएं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि मुझे नातवां और गरीब और मिस्कीन लोगों में तलाश करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी तलाश नादारों में, गरीबों में, मिस्कीनों में तलाश करना। और आक़ा करीम ने हमेशा मिस्कीनों, गरीबों और नादारों के साथ प्यार किया, बल्कि वो हदीस पाक दुआ की सूरत में आक़ा करीम ने अर्ज़ की अल्लाह करीम की बारगाह अक़दस के अंदर कि अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे जब तक ए मौला करीम तू बाकायदे हयात रखे, मिस्कीनों के साथ रखे, और जब मैं इस दुनिया से जाऊँ हालत मिस्कीनी मेरे ऊपर तारी हो, और क़यामत के दिन भी मेरे इर्द गिर्द सारे मसाकिन जमा हो।
बल्कि यहाँ पर अगर आप इजाज़त दें तो एक मैं बात वाक़ियत अर्ज़ कर देता हूँ कि ग़ज़वा तबूक के मौके पे रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सालार मुकर्रर फरमाना था, तो लोगों के दरमियान जिस वक्त वशाविरहुम फिल अम्र के तहत मुशावरत की मजलिस कायम हुई, तो बाज़ लोगों ने एक साहब की तरफ इशारा किया जो साहिब सरवत थे कि इन्हें आप सिपा सालार मुकर्रर फरमा दें। तो अल्लाह कल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा, मैं नहीं, मैं उसको सिपा सालार मुकर्रर करूँगा जो नमाज कायम करने वाला होगा और मस्कीन तबाह होगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मिस्कीन तबाह होगा। और ऐसे ही हुआ, जिस खुश नसीब का वो नाम बतौर सिपा सालार के मुंतखब हुआ ग़ज़वा तबूक के मौके पे, वो नमाज के साथ बड़े मूले और बड़े नमाज के दिलदादा थे और नमाज कायम करने की उनके अंदर बड़ी एक ख्वाहिश हर वक़्त रहा करती थी, और वो मिस्कीन तबाह थे। अल्लाह करीम हमें और आपको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम को कैसे सम अप कीजिएगा, इसका कंक्लूजन कोई ड्रॉ कर दीजिए ताकि इख्तितामी लम्हों में एक अच्छा तगड़ा पैगाम जी हाँ। हमारे रबी नूर मनाने वाले, सेलिब्रेट करने वाले लोगों तक पहुँचे कि सेलिब्रेशन ये भी होती है, सिर्फ झंडियाँ लगाना, लंगर पका लेना, माहौल को इतरबेज कर लेना, सजावट कर लेना ही काफ़ी नहीं हुआ करता। इसका जो असल और बातिन है उसके ऊपर अमल करना जो है वो रबी नूर को सेलिब्रेट करना है। जी, इस हवाले से अर्ज़ है कि चूँकि हम जिस ज़माने में मौजूद हैं, ये उमूमी तौर पर हम इसको जी जनरेशन का ज़माना कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्री। जी जनरेशन हमारी हर बात के लिए वो अपना आइडियल मानती है यूएनओ को और उसके ही ह्यूमन राइट्स चार्टर को देखती है। एग्री। जब भी डिस्कशन होती है तो कहा जाता है कि जी यूएनओ का ह्यूमन राइट्स चार्टर ये कहता है यतीमों के बारे में, मिस्कीनों के बारे में, औरतों के बारे में, बूढ़ों के बारे में, बच्चों के बारे में। जबकि हकीकत ये है कि आज से 1500 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासआदत के बाद इंसानियत को जो उरूज मिला, जो हुकूक मिले, वो उससे पहले और उसके बाद की इंसानी तारीख़ में कभी भी किसी को नहीं मिलने वाले। मुत्तफ़िक़। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे सामने है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, और आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के बेशुमार ऐसे गोशे हैं कि जो हमारे सामने हैं। हम पर ये लाजिम है कि हम उन गोशों को दुनिया को बताएं और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अपनी सोसाइटी के एतबार से, अपने माशरे के एतबार से जब हम जितनी भी इस्तात होगी हम उस पर अमल करेंगे, तो अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर पड़ोसी है, वो पड़ोसी के साथ उसने सलूक करता है और वो नीयत भी ये रखता है कि मेरे नबी का हुक्म है, तो गोया उसने आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उसने अमल किया। यतीम पर इसी तरह उसने शफ़क़त की, इसी तरह किसी बुज़ुर्ग की उसने शफ़क़त एहतराम किया, बच्चे पर उसने रहम किया। और आखिर में ये है कि चूँकि आका अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से है, तो शायर कहता है कि खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, बहुत अच्छा, कभी ना ये ज़िक्र ख़त्म होगा, अज़ल से मेरे नबी की महफ़िल सजी हुई है, सजी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। अब बहुत शुक्रगुजार मैं किबला ज़हीरुद्दीन मौज़मी साहब, सफ़र करके आप तशरीफ़ लाए शहर गुजरात से। अल्लाह आपको सफ़र और हज़र में महफूज रखे। डॉक्टर अज़हर अब्बासी साहब, आपके साथ पहला प्रोग्राम था, उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे नसीब भी होंगे। अब्दुल्ला खाकान साहब, अभी मुझे आपकी इजाज़त से 2-3 अशार पहले पेश कर रहे हैं, उसके बाद मैं तरन्नुम से आपको नात के लिए गुजारिश करूँगा। आप अहबाब की तवज्जो और सामईन की समाअत की नज़र सैयद सलीम गिलानी अलैहिर्रहमा का एक बहुत खूबसूरत रवां ये कलाम है, इसकी कैफियत मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही फ़्लो में मैं इसको पढ़ता चला जाऊँ। मेरा ईमान भी वही, हासिल ईमान भी वही, मेरा कुरान भी वही, शारह कुरान भी वही, मेरा साईं, मेरा साहिब, मेरा पुरसाम भी वही, मेरा विजदां, मेरा ईकाम, मेरा फुरकान भी वही, जान वही, रूह वही, दिल वही, अरमान भी वही, कैफ़े हिजरा भी वही, लज्जत दरमा भी वही, दीन वही, दीन का इरफान वही, बुरहान भी वही, अशरफुल खल्क वही, परतबे यज़दां भी वही, मतलाए सुबह अज़ल, महवर दौरां भी वही, शाफ़े रोज़ जज़ा भी वही, मीज़ान भी वही, हुस्न पैदा भी वही, जौहर पिन्हा भी वही, सरहद अक्ल वही, सिदराए इम्कान भी वही, हादिये जिन्नो मलक, मोहसिन इंसान भी वही, मंजिल जीस्त वही, जीस्त का सामान भी वही, सिद्के मरियम भी वही, नाजिश किनाम भी वही, जोर मूसा भी वही, फ़ख्र सुलैमा भी वही, तलब इश्क वही, जलवाए जाना भी वही, शौक़ बेपाया वही, लुत्फ़ फरावा भी वही। और आखिरी शेर देखिए, खुलासा देखिएगा, आज भी सिलसिलाए फैज़ नज़र कायम है।
आज भी सिलसिलाए फैज़ नज़र कायम है और मेरा गिलाए तंगिए दामा भी वही, और मेरा गिलाए तंगिए दामा भी वही, दामा भी वही। आइए कलाम शामिल करते हैं, जनाब अब्दुल्ला खाकान डार अकीदतनामा पेश करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। से आगे सुवाले से आकार मैं करम करम मेरे आका गुनाहगार मैं करम करम मेरे आका गुनाहगार मैं सुवाले ज़माने भर से जुदा है मेरी अदाए तलब ज़माने भर से जुदा है मेरी अदाए तलब ज़बान खामोश है आँखों से अश्क बारूह में ज़बान खामोश कुला है खुसरवी रखता या रसूल अल्लाह मेरे आका कुला है खुसरवी रखता अपनी ठोकर पर गदाए कोए मोहम्मद ताजदार हूँ मैं हसन हुसैन का सदका करम की एक नजर हसन हुसैन का सदका करम किए एक नजर या रसूल अल्लाह मेरे आका हसन हुसैन का सदका करम किए एक हुजूर अपनी खताओं पे शर्मसार हूँ मैं करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं।
कभी तो दर पे वो बुलवाएंगे मुझे साजिद, कभी जो दर पे वो बुलवाएंगे मुझे साजिद, इसी इकास पे तस्वीर इंतजार हूँ मैं, करम करम मेरे आका, गुनाह